हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं थ्रिल टेल्स। यहाँ मैं आपको ऐसी कहानियों की दुनिया में लेके जाता हूँ जो दिखने में बहुत प्यारी लगती हैं, सुनने में बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन जिनके अंधेरे में छुपा होता है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज का इंसिडेंट एक ऐसी लड़की का है जिसकी मुस्कुराहट अचानक से एक दिन बदल गई, जिसकी आंखों में रोशनी की जगह अचानक एक दिन डर उतर आया और जिसकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे एक ऐसे इंसान ने जो सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि एक ऐसा खतरनाक इंसान था जो किसी और के इशारों पे कठपुतली की तरह नाचे जा रहा था। दोस्तों, ये इंसिडेंट सिर्फ डर का नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा एक्चुअल में दिखता है या दिखाया जाता है। और तो और कभी कभी सबसे बड़ा जाल प्यार के नाम पर ही बुना जाता है। तो लाइट्स थोड़ी डिम कर दो और तैयार हो जाओ इस भयानक सफर के लिए, क्योंकि थ्रिल टेल्स में आज सुनने जा रहे हैं हम एक ऐसी दास्तान जिसे सुनने के बाद आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाएंगी। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो अंजलि के साथ हुआ है। अंजलि कोची की रहने वाली है एंड अंजलि की फैमिली में अंजलि के मम्मी पापा ये 3 लोग हैं। अंजलि काफ़ी डिसेंट लड़की है, एकेडमिक्स में टॉपर है, बहुत शांत स्वभाव की है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती, शर्माती है, शर्माने वाली है, बहुत कम दोस्त हैं उसके और वो अभी कॉलेज में है। और कॉलेज में भी उसके 3 से 4 दोस्त हैं, वो भी बहुत पक्के दोस्त नहीं है, ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ औरों से ज़्यादा बातचीत वो कर लेती है और मम्मी पापा के साथ बहुत प्यार से रहती है, बहुत शांत स्वभाव की है, सबसे प्यार से बात करती है। अब कॉलेज में उसके एक लड़का है जिसका नाम है रोहन, जो बहुत टाइम से अंजलि को पसंद करता है और ये बात कॉलेज में सबको पसंद है, क्योंकि अंजलि से जिन लोगों की बात होती है वो लोग कभी कभी रोहन के नाम से अंजलि को चिढ़ाते थे कि वो तो तेरे पीछे पीछे आ रहा है, वो तेरे लिए काम इसलिए करता है क्योंकि वो तुझे पसंद करता है। और अंजलि इन सब चीज़ों को सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती थी, इसीलिए वो लोग ये सब चीज़ें बोलते भी थे। बट एक्चुअल में रोहन अंजलि को पसंद करता था। अंजलि के आगे पीछे घूमना, अंजलि के सारे काम करना, अंजलि से पढ़ाई में हेल्प मांगना, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करना, हर एक वो चीज़ जिससे वो अंजलि के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, वो ये कोशिश करता था और उसकी कोशिश कामयाब हुई। कुछ समय बाद जब अंजलि को भी रोहन पसंद आने लगा, दोनों ज़्यादा समय साथ बिताने लगे, कॉलेज में साथ घूमने लगे, कैंटीन में साथ खाना खाने लगे। अंजलि पढ़ाई में रोहन की हेल्प करने लगी और वो दोनों इतना क्लोज आ गए कि वो एक रिलेशनशिप में आ गए। जब वो रिलेशनशिप में आ गए थे, उसके कुछ दिनों बाद अंजलि के घर में अंजलि की मम्मी ने अंजलि के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा। आमतौर पर अंजलि बड़ी शांत स्वभाव की थी, मम्मी पापा से इज्जत से बात करती थी, गुस्सा कम करती थी, पर अंजलि के मम्मी ने नोट करा कि बीते कुछ 3-4 दिनों से अंजलि के स्वभाव में काफ़ी चेंज आया है। वो अब उतने प्यार से बात नहीं कर रही, थोड़ा गुस्से में रह रही है, थोड़ा चिड़चिड़ापन में रह रही है, ज़्यादा बात नहीं कर रही, अकेले अकेले रह रही है। तो अंजलि के मम्मी ने पूछा अंजलि से कि कुछ हुआ है, तू मेरे साथ शेयर कर सकती है बात, एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी टीचर ने कुछ कहा या किसी दोस्त से लड़ाई होगी या किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा, तू हमारे साथ शेयर कर सकती है, हमें बता, हम तेरी हेल्प करेंगे। बट अंजलि ने कहा सब सॉर्टेड है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है। तो अंजलि की मम्मी को भी लगा कि वो ज़्यादा सोच रहे हैं शायद, और उसके मम्मी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए, रोज रोहन और अंजलि कॉलेज में मिला करते थे, पर अब रोहन ने सडनली अपने मिलने की जगह चेंज कर दी थी। अब जहाँ चेंज करी थी जगह, वो जगह कॉलेज से दूर थी, एक्चुअली उस सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में थी जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक सिंपल रोड थी जो सीधी चले जा रही थी एक कब्रिस्तान की तरफ। उस कब्रिस्तान के आने से कुछ दूरी पहले एक मार्केट थी, खाने पीने की मार्केट, जिसके कॉर्नर पर एक कॉफ़ी शॉप था। अब अंजलि और रोहन उस कॉफ़ी शॉप पे मिलने लगे। 3, 4, 5, 6, 7 दिन बीते। वो रोज़ कॉलेज के बाद उस कैफ़े पर जाते थे, कॉफ़ी पीते थे और वापस आ जाते थे। एक दिन उसी कैफेटेरिया पर रोहन और अंजलि बैठे हुए थे और रोहन ने एक पानी दिया अंजलि को पीने के लिए जो रेड कलर का था। अंजलि ने पूछा कि ये क्या है, तो रोहन ने कुछ ऐसा जवाब दिया, ये शरबत है, ये शरबत हमारी मोहब्बत की निशानी के लिए है, इसे पीने के बाद हम दोनों का रिश्ता अटूट हो जाएगा। ऐसा जवाब दिया रोहन ने अंजलि को। अंजलि को थोड़ा वियर्ड लगा। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये समय वो था जब अंजलि भी जब रोहन से बात करती थी तो वो आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाती थी, थोड़ा शर्माती थी
और जब तक अंजलि और रोहन रिलेशन में नहीं आए थे, रोहन भी अंजलि की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था, थोड़ा शर्मा जाता था या आंखें चुरा कर बात करता था। पर जब से ये रिलेशन में आए थे और ये सिटी के आउटस्कर्ट वाले एरिया इस कैफे में मिलने लगे थे, रोहन अंजलि की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। और अब रोहन की जो आवाज़ थी वो काफ़ी मनमोहक और काफ़ी आकर्षित हो चुकी थी पहले से ज़्यादा। और रोहन की आवाज़ ऐसी लगती थी जब वो बात करता था कि वो कोई तर्क नहीं दे रहा है, वो आदेश दे रहा है कि सामने वाले को वो आदेश फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कुछ चेंजेस रोहन की आवाज़ में आ गए थे, रोहन की पर्सनैलिटी में आ गए थे। और ये जब ड्रिंक रोहन ने उसको दी अंजलि को, और अंजलि ने भी पी ली। अंजलि ने जैसी वो ड्रिंक पी, अंजलि का सर इतना भारी हुआ, उसे चक्कर आए, सर में दर्द हुआ, एकदम से ज़मीन पे गिरी। और उसको ऐसा फील हुआ कि कोई अदृश्य हाथ आए, उन्होंने अंजलि का सर बहुत ज़ोर से दबाया, इतनी ज़ोर से दबाया कि अंजलि की एक चीख निकल गई। और कुछ ही 7-8-10 सेकंड्स में वो सब कुछ ठीक हो गया। रोहन ने अंजलि को उठाया और पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? अंजलि ने कहा, मुझे पीने के बाद थोड़ा चक्कर सा आ गया था और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर बहुत ज़ोर से दबाया। और अंजलि की ये बात सुनकर रोहन ने कहा, तुझे ऐसे ही लग रहा होगा, ये तूने पहली बार पिया है ना, इसलिए तू बैठ जा। उसने ऊपर बिठाया, उसे कॉफ़ी वगैरह पिलाई और जाते समय उसने ना एक लोहे की अंगूठी दी अंजलि को। और जैसे ही वो अंगूठी अंजलि ने पहनी, अंजलि ने पूछा ये क्या है? रोहन ने बताया ये हमारी प्यार की निशानी है, हम दोनों रिलेशन में है, तो तू ये डाल ले, हम दोनों की प्यार की निशानी होगी ये कि ये अंगूठी तूने डाली है। तो अंजलि भी खुश होगी, यार कितना रोमांटिक है, और अंजलि ने पहन ली। पर जैसे ही अंजलि ने वो अंगूठी पहनी, अंजलि को ऐसी फीलिंग आई, ऐसा महसूस हुआ कि यार जो भी है रोहन ही है, रोहन के बिना जीना बेकार है, रोहन है तो सब है, अगर रोहन नहीं तो कुछ भी नहीं, रोहन है तो मेरी ज़िंदगी में रोशनी है, वरना तो सब बेकार है यार, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि रोहन आसपास होना चाहिए, अगर आसपास नहीं होगा तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। उसको ऐसी सी फीलिंग आई। ये दोनों घर चले गए। अब जैसे ही अंजलि रोहन से दूर चलेगी तो उसको फिर से नॉर्मल फील होने लग गया सब कुछ, दिमाग में थॉट्स आने लगी, यार वो पानी क्या था जो मैंने पिया, वो रेड कलर का, कैसे मेरे सर में एकदम से दर्द हो रहा था, वो क्या फीलिंग थी, जैसे किसी ने मेरा सर दबाया हुआ, दृश्य हाथ, क्या था ये सब। और जो ये अंगूठी दी है मुझे रोहन ने, ये भी अजीब सी है। पर जैसे ही वो रोहन के करीब जाए, उसको कोई और थॉट ही ना आए, उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चले कि रोहन है तो सब है, रोहन नहीं तो कुछ नहीं, मुझे रोहन के साथ ही रहना, बाकी सारे गए भाड़ में। जब वो दूर जाए तो उसके मन में अलग अलग थॉट्स आने लगते थे, वो रोहन से अलग चीज़ों के बारे में सोच पाती थी। अब रोहन की फैमिली तो थी नहीं, कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, ना अंजलि को पता था कि कौन है, कहाँ इसकी फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ नहीं पता। और अंजलि की फैमिली डरी हुई थी कि अंजलि के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज। अब रोहन और अंजलि ने अपने मिलने की जगह बदल दी, जिस कैफेटेरिया में वो जाते थे, कैफ़े शॉप में जाते थे, वहाँ से भी बदल दिया। अब सिटी में कॉलेज के पास कुछ दूरी पर एक गोडाउन था, एक गोडाउन जो खाली पड़ा था, और काफ़ी आसपास का एरिया थोड़ा खाली था, और वो गोडाउन भी ऐसा नहीं था चढ़ा हुआ था, खाली था। अब रोहन अंजलि को लेकर उस गोडाउन में जाता था। उस गोडाउन के अंदर जब पहली बार गई अंजलि, तो काफ़ी जब अंदर चले गए, काफ़ी अंधेरा था, तो कॉर्नर पर जाकर गोडाउन की बैक साइड, पिछली साइड जाते ही वहाँ पर ना कुछ खून के निशान और राख पड़े थे, जिसे देखकर अंजलि तो डर गई, काफ़ी डर गई। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई है पूछने की कि मैं रोहन से पूछूं ये सब क्या है। वो रोहन के पास थी, उसको सिर्फ एक फीलिंग थी, रोहन है, सब ठीक हो जाएगा, रोहन संभाल लेगा, कुछ भी नहीं है। उसने पूछा ही नहीं रोहन से, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। अब कॉर्नर पे गोडाउन के पीछे 2 रूम्स थे, छोटे छोटे 2 रूम्स। अब ये डेली उन रूम्स में बैठते, बात करते, और अब जो रोहन था वो हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करता था अंजलि को कि हम शारीरिक संबंध बनाते हैं ना। तो पहले कुछ शुरुआती दिनों में अंजलि काफ़ी अनकंफर्टेबल रही कि ये सब ठीक नहीं है, हम मिलते हैं ना, फैमिलीज़ में बात करेंगे, शादी करेंगे, उसके बाद सब ठीक है, अभी के लिए सब ठीक नहीं है। बट समहाउ कुछ दिनों बाद रोहन ने कन्विंस कर लिया अंजलि को कि शारीरिक संबंध बना लेते हैं, हम तो वैसे भी एक दूसरे को पति पत्नी मान ही चुके हैं, हम तो सभी देवी देवता भगवान इन सबको साक्षी मान ही चुके हैं कि आपस में शादी करेंगे, सब पवित्र है, कुछ भी गलत नहीं है, हम शादी कर सकते हैं, क्या गलत है इसमें, कुछ भी नहीं है ना। तो शारीरिक संबंध बनाने में भी कुछ भी गलत नहीं है। और अंजलि भी कन्विंस हो जाती है, तो ये शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और कुछ समय बाद
जैसे ही अंजलि बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ, तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है रोहन के बिहेवियर में। और रोहन ऐसे हो जाता है, बदलाव, जैसे पोलाइटली बात करता था वैसे करता ही नहीं। और अंजलि के मुंह से जैसे ही निकलता है, यार इस बच्चे का क्या करेंगे, तू अपनी फैमिली में बता, मैं अपनी फैमिली में बताती हूँ, दोनों शादी कर लेते हैं, बताना पड़ेगा घर में। अब इतने में ड्रास्टिक चेंज आता है रोहन की लैंग्वेज में, बात करने के तरीके में। वो बोलता है कि शादी की क्या ज़रूरत है, अब तो तू मेरी गुलाम है, वैसे भी तेरी आत्मा पर मेरा कब्जा है। अब जो ये बच्चा है ये निशानी बनेगा इसकी गुलामी का, इस बच्चे से भी मैं गुलामी करवाऊंगा, इस बच्चे पे भी मैं कब्जा करूंगा। अब ये सुनते ही अंजलि डर जाती है कि ये क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, कैसी गुलामी, क्या, कौन सा कब्जा, कैसा कब्जा कर रखा है आत्मा पे। वो डर जाती है सब सुन के। और इतने में फिर जो रोहन था वो खुल के बताता है कि अगर तूने कहीं भी किसी को कुछ भी बताने की कोशिश करी ना, तो तेरे बच्चे को भी मैं कब्जे में कर लूँगा, वशीकरण कर लूँगा तेरे बच्चे का भी, उस पर काला जादू करूँगा और उसको बदतर ज़िंदगी दूंगा, और तुझे भी। अब उसको समझ आने लगता है अंजलि को कि यार ये जो सब उसके साथ हो रहा था ना, काफ़ी बार बीच बीच में क्या होता था, जब वो उस गोडाउन में जाती थी ना, ये बात कर रहे होते थे दूसरे रूम से ना, इसको चैंटिंग आवाज़ें आती थी मंत्रों की। वो पूछती भी थी तो रोहन कहता था कि उसको इग्नोर कर। अजीब से मंत्रों की ना बोलने की आवाज़ें आती थी, कुछ फुसफुसाहटों की आवाज़ें आती थी। और बाद में पता लगा कि जो गोडाउन था वो असल में कोई गोडाउन नहीं था, काले जादू को मतलब परफॉर्म करने की प्रक्रियाएं वहाँ पर करी जाती थी। जो अनुष्ठान होते हैं काले जादू को करने के, वो वहाँ पर परफॉर्म करे जाते थे, जहाँ वो अंजलि को लेके जाता था। अब अंजलि बहुत ज़्यादा डर गई और रोहन ने बोला, मुझसे शादी करेगी तू, अपने घर पे बात कर, नहीं मानते तो आ और शादी करेंगे हम। अगर तू ना करेगी या किसी को कुछ भी फालतू का बताने की कोशिश करेगी तो तेरे बच्चे पर भी मैं काले जादू के थ्रू कब्जा कर लूँगा और उसको मैं बदतर से बदतर ज़िंदगी दूंगा। और वो इतना डर गई कि उसने कहा कि मैं अपने घर में बात करूँगी। और अंजलि ने अपने घर पर बात करी पेरेंट्स से। बहुत गुस्सा हुए उसके पेरेंट्स। उसने ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, बस उसने इस बात पर अड़ी रही, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। उसने किसी की नहीं सुनी, उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर जाना बंद करा। कुछ दिन बाद जैसे तैसे वो माने ही नहीं, उसके पेरेंट्स को झुकना पड़ा उसके सामने और उसने शादी कर ली रोहन से। और एक्चुअली भागकर शादी करी। उसके पेरेंट्स खिलाफ थे, उसके पेरेंट्स ने कहा हम नहीं मानेंगे, हम नहीं आएंगे। उसने भागकर शादी करी। उसके पेरेंट्स को इतना समझ आ रहा था कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा गलत हुआ है कि जो ये थी उसकी ऑपोजिट कैसे होगी। अब रोहन के साथ भागकर उसने शादी कर ली। रोहन उसको एक ऐसे रूम में लेकर गया, एक ऐसी जगह शिफ्ट कराया उसने, जो एक छोटा सा रूम था जिसकी खिड़कियों पर इतने मोटे मोटे पर्दे लगे थे कि रोशनी की किरण अंदर ना आ जाए। और उस रूम की दीवार पर एक ईविल टाइप का ना सिंबल था जो टंगा हुआ था, और उस रूम में वो लेकर गया। अब उस रूम में ये डराता था, धमकाता था अंजलि को। और कुछ समय बाद ना इसने अंजलि को बोला कि तू अपना धर्म परिवर्तन कर, तुझे अपना जो भी करंट तेरा धर्म है इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज करने के लिए वो इसलिए बोलता था कि जो भी पर्सन ब्लैक मैजिक कर रहा था या जिसके भी थ्रू ये पर्सन ब्लैक मैजिक करवा रहा था रोहन, वो पर्सन कंप्लीटली कंट्रोल कर सके अंजलि की बॉडी को, ताकि जो आधा अधूरा जब वो रोहन से दूर होती है तो वो कुछ सोच पाती है अलग अलग चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाए, कंप्लीट वश में हो जाए अंजलि इनके काले जादू के। तो उन्होंने इसका धर्म चेंज करवाया और इसका धर्म जैसे तैसे फोर्सफुली चेंज कराया। और रोज रोहन रात को उसको कुछ ना नशीला पदार्थ पीने को देता था रोज, ताकि उसका जो सोचने की क्षमता है ना वो शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, वो कुछ एक्स्ट्रा सोच ही ना पाए। इसलिए वो उसको कुछ नशीला पदार्थ रोज पिलाता था, उसको फोर्स कर कर उसका उसने धर्म चेंज कराया रोहन ने। और उसने ना उसको कुछ मंत्र भी सिखाए, मार पीट कर, रोज उल्टी सीधी हरकतें कर कर मारना, पीटना, धमकाना। उसको कुछ मंत्र सिखाए और जो वो बोलता था कि तू ये बोल, रोज बोल। और जब जब अंजलि बोलती थी वो मंत्र, उसको ऐसा फील होता था कि कमरे के हर कॉर्नर से, हर कॉर्नर में से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही है उसके साथ, बहुत सारे लोगों की, जो
उसी मंत्र को दोहरा रहे हैं चीख चीख कर, हंसने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ें आ रही है, और उन मंत्रों को बोलने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। वो इतना डर जाती थी, बट वो रोहन के डर से उन मंत्रों को बोलती रहती थी। दूसरी तरफ जो अंजलि के पेरेंट्स थे, वो उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा अंजलि का। अंजलि कहाँ गई, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कहाँ है अंजलि, किसी को कुछ नहीं पता। इतना पता है शादी करने के लिए भागी है, कहाँ भागी, कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। उसके मम्मी पापा को श्योरिटी थी कि किसी ने हमारी बेटी पर काला जादू करा है, जिसकी वजह से वो इतना बदल गई है। उसके मम्मी पापा ने भी अलग अलग पंडित जी को ढूंढना शुरू करा, अलग अलग विद्वानों को ढूंढना शुरू करा कि कोई ऐसा विद्वान मिले जिसको हम बताएं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो एक उनको विद्वान मिला जिनको उन्होंने बताया कि हमारी बेटी की लाइफ में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, वो भाग गई है, हमें लगता है किसी ने काला जादू करा। तो उन विद्वान ने कहा कि आप कोई भी चीज़ लेकर आओ अंजलि की, जो उसकी बहुत करीबी चीज़ थी। तो वो उसका कपड़ा लेकर आते हैं, उसके फैमिली वाले अंजलि के, और उन विद्वान को देते हैं, और वो अपनी पूजा करते हैं और बताते हैं कि हाँ, वो किसी के काले जादू के कब्जे में, वो किसी के वशीकरण में है, वो किसी काले जादू के कारण किसी के सम्मोहन में है, कि जो वो करवा रहे हैं वो कर रही है, वो ना चाहकर भी कुछ और नहीं कर पा रही है। तो वो उस जादू को वीक करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और उसकी वजह से वो बताते हैं कि कंप्लीटली जादू टूटा नहीं है, वो कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता। बट यस, जितना वो अंदर गहराई में घुस चुकी थी उस काले जादू के, कि वो कुछ सोच समझने की अपनी क्षमता खो चुकी थी, उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कब्जा कर लिया गया उसके शरीर पर, उसकी आत्मा पर, वो कमज़ोर हो गया बहुत। अब लकीली क्या होता है, रोहन को ये चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि उसके पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो रोहन किसी काम से अंजलि को बोल कर जाता है कि मैं 1-1.5 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो कॉलेज भी छूट चुका है, कॉलेज भी नहीं जाते, किसी को नहीं पता कॉलेज जा रहे नहीं जा रहे, कहाँ रह रहे, कुछ नहीं पता। वो अंजलि को बोल कर जाता है कि मैं जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 महीने के लिए बाहर, तू इस रूम से बाहर नहीं जाएगी, सारा सामान खाने पीने का यहाँ पड़ा है, पर्दा नहीं खोलना, कभी बाहर नहीं जाना, इस रूम में ही रहना है। अब उसको पता था कि अंजलि उसके सम्मोहन में, पूरी धर्म चेंज हो चुका है, अब कंप्लीटली उसका मतलब कंट्रोल है लड़की के ऊपर। तो वो चला जाता है, पर उसके मम्मी डैडी ने जो भी करा होता है, अनुष्ठान करवाया होता है किन्हीं पंडित जी से, विद्वान से, जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी उसके पास आ गई होती है, और काले जादू का असर कम हो गया होता है। उसके पास एक फ़ोन था जिससे उसने सिर्फ और सिर्फ रोहन को कॉन्टैक्ट करना था। तो उसी फ़ोन से वो कांटेक्ट करती है अपने मम्मी को, और बताती है कि वो एक जगह पर है, इस जगह पर आओ, बाहर से लॉक्ड है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। वो पर्दा हटाती है, देखती है कि सुनसान सा एरिया है। उसके घर वाले आते हैं और वो तोड़ते हैं उस दरवाजे को, और लड़की को लेके जाते हैं वहाँ से। उसके हाथ में काले काले धागे बांधे होते हैं, वो तोड़ते हैं। वो जैसे ही तोड़ते हैं, वो इतना लाइट फील करती है, इतना लाइट फील, कि पता लगता है कि इन धागों से भी उसको बांधा गया था। अब जैसे ही वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, उस रूम को देखते हैं, उस रूम में उनको राख, सिंदूर, हड्डियाँ और अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जिसके बाद पुलिस को भी विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये पेरेंट्स सही कह रहे हैं लड़की के, कि किसी ने इसको ब्लैक मैजिक कराया, किसी ने इसके ऊपर काला जादू कर कर इसको सम्मोहित करा है। अब वो वेट करते हैं उस पर्सन का, रोहन का। लड़की को लेके घर जाते हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। वो इतनी डरी हुई, इतनी घबरा गई होती है। वो बताती है कि उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, जो मंत्र वो पढ़ने के लिए बोलता था वो रात को गूंजते थे। बहुत सारे लोग उसके पास आकर उसके कानों में वो मंत्र बोल रहे हैं। उसको ऐसा लगता था सपनों में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो बीच में बैठी है, कहीं आग लगी है, और लोग वो मंत्र उसके कान में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उसको ऐसा फील होता था। तो अब वो अपने मम्मी पापा के साथ ही, जैसे ही रोहन उस घर में पहुंचा, पुलिस ने उसको दबोचा। बहुत उसकी पूछताछ करने के बाद ये पता लगा, उसने बताया कि काफ़ी टाइम पहले वो डिप्रेशन में था, बहुत अकेला था। तो वो एक डार्क ग्रुप वाले लोगों से मिला। उनमें से कोई एक पर्सन उसको लेकर गया एक बाबा के पास, जिस बाबा का नाम था काली सरकार। एक तांत्रिक था जिसका नाम था काली सरकार, उसके पास लेकर गया। उन सब ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं, मेरी आत्मा में प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे काफ़ी खाने पीने के लिए दिया, उन्होंने हमें रखा, और वो हमें नवी नवी चीज़ें सिखाते थे। उसने सब बताया, और उसने बताया कि वो जो कहते हैं हम तो वही करते हैं। असल में रोहन भी ये किसी के कहने पे कर रहा था, वो वही करता था जो कहते थे। वो जिस भी बाबा या तांत्रिक की बात सुनता था, जिस भी ग्रुप से वो बात करता था, तो उसने बोला हमें नहीं पता, हमें जितना कहने करने को कहते थे हम वही करते थे। वो हमारे बाबा है, जो हमें वो कहेंगे हम करेंगे। वो उनके पोजेशन में था, कंट्रोल में था
बिल्कुल ही। तो रोहन ने बताया कि ये पहली लड़की नहीं है, ऐसे हमने काफ़ी सारी लड़कियों को ऐसे सम्मोहित करा है, ऐसे ही हम करते हैं, एक नहीं है बहुत सारी लड़कियां हैं। और वो धर्म परिवर्तन क्यों करवाया जब पूछा तो उन्होंने बताया कि इसलिए कि जो वो तांत्रिक है वो सेम धर्म पे आकर कोई भी बैरियर नहीं होता, तो फुल पोजेशन पा पाता है, शरीर पे कंट्रोल पा पाता है, ताकि जो भी वो खाली शक्तियों पर करना चाहता है या वो जो भी शक्तियाँ पाना चाहता है वो पा पाए इन सब की कमजोरी से। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो केस था असल में पुलिस ने भी बड़ी गंभीरता से लिया, इस पे जाल बिछाया उस पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, पर वो पकड़ में नहीं आया, पता नहीं चला, पर रोहन को उन्होंने पकड़ा और कस्टडी में ले लिया। धीरे धीरे बाद में बात करी अंजलि से कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या इसने करा, कहाँ कहाँ लेकर गया। तो उसने बताया कि उसने पानी दिया था, एक अंगूठी दी थी, हाथ में धागे बांधे थे, मंत्र पढ़वाता था, एक गोडाउन में लेकर जाता था जहाँ पर काले जादू की काफ़ी सामग्री थी, मंत्र बुलवाता था, जिसके बाद अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, लोग दिखाई देते थे जो कान में वही मंत्र दोहराते थे, डर लगता था, आवाज़ें गूंजती थी, रोने चिल्लाने हंसने इन सब की आवाज़ें आती थी, और वही करने का मन करता था जो ये कहता है। सिर्फ अंदर से आवाज़ आती थी गलत है, पर शरीर वही करता था जो ये करने को कहता था। अब जाकर काफ़ी समय बाद अंजलि सही होगी, उसने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा और अंजलि दोनों अपने मम्मी पापा के पास ही रह रहे हैं। अंजलि ने कॉलेज क्विट कर दिया, वो सिर्फ घर पर रहती है, डरी डरी रहती है, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती, ज़िंदगी जी रही है पर अब और सतर्कता से जी रही है, किसी पर विश्वास नहीं करती, प्यार से तो कोसों दूर है, उसको सिर्फ अब अपने मम्मी पापा पे भरोसा है। ये कोई फॉल्स इंसिडेंट नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो कोची में हुआ है, अंजलि के साथ हुआ है और उसने ये रिपोर्ट करा। और रोहन ने बताया कि ये पहली लड़की नहीं थी, ऐसी बहुत लड़कियां थी जिसको वो और उसके जैसे बहुत सारे लोग थे जो अपने प्यार के जाल में फंसाते थे, अब शारीरिक संबंध बनाकर, प्रेग्नेंट कर कर, धर्म चेंज करवा कर, उनको काला जादू कर कर, फिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो काम थे ये सब करते थे। तो दोस्तों आज का जो हॉरर ट्रू रियल इंसिडेंट था ये हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि बुराई कभी भी खुले दरवाजे से नहीं आती, कभी कभी ये प्यार और विश्वास का नाम लेकर हमारी जिंदगी में दाखिल होती है। अगर आप इस ट्रू इंसिडेंट से कुछ सीख पाए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कोशिश करना कि और लोग भी इसे देखें और सीख पाएं और सतर्क रहें। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं थ्रिल टेल्स। अगली खौफनाक कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और याद रखिए हर रोमांचक कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच।